अगर कोई पंचायत के एक मुखिया अगर ईमानदार है तो दिन न एक किसी कर्मचारी को 1 रुपया ले लेगा। मुख का तिथि मुखिया जी कोई नहीं बुला रहे हैं, वो अपना भय दिखा रहे हैं लोगों को कि हम पंचायती राज मंत्री हैं, हमको वहां बुलाना होगा, और भय के तहत लोग बुलाता है और उनको कमीशन भी देता है। इधर 20 साल में अगर मेरा सरकार खराब था, आप लोगों ने बदनाम करने का काम किया, गरीब गुरबा का सरकार था, ये भाजपा वाले जदयू वाले लोगों ने बदनाम करने का काम किया, तो आप इस 20 साल में क्या दिए? चुनाव आयोग का यह निर्देश नहीं है, यह भाजपा, आरएसएस और यहाँ जो अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री पड़े हुए नीतीश कुमार जी, सब लोग का संयुक्त है आदेश है। हमारा नेता जब नौकरी देने लगा उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तब इनको दिखाई पड़ा कि लोग बेरोजगार भी है, और मीडिया भाई भी उनको क्वेश्चन करना चाहिए सत्ता पक्ष से, क्योंकि सत्ता के नियंत्रण में सब कुछ है, जिसका सत्ता उसी के नियंत्रण में सब कुछ है, तो उससे क्वेश्चन नहीं करके क्वेश्चन इधर हो जाता है कि 20 साल पहले आप क्या किए, अभी क्या हो रहा है, उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाते। पुरन्नी में क्या बात है 20% कमीशन हुआ, तो ये मतलब पोस्टर लगा के क्या साबित करना चाहता है राजद? पोस्टर राजद क्या, जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लगा रहे हैं, राजद के ही कार्यकर्ता है और कमीशन लेते हैं। उनका तो पूरा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि सबसे कमीशन खाने वाला अगर आज तक पुरन्नी के इतिहास में अगर प्रतिनिधि हुआ तो उसका नाम केदार गुप्ता बताएगा। आप जनता का मूड क्या है? जनता जानती है, सब जानती है, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी अगर हमको लड़ाते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, हमको अगर लड़ाते हैं, विश्वास, मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा पुरन्नी जो विधानसभा है इसमें प्रखंड का बंटवारा है। पुरन्नी विधानसभा में है इस वक्त, और आज जो हमारी बात होगी राजद के प्रदेश सचिव बबलू कुशवाहा से बात होगी, क्योंकि बबलू कुशवाहा पिछले कई वर्षों से राजद के सिपाही हैं और लगातार जो है राजद की बड़ी सभा, छोटी सभा, राजद का हर एक कार्यक्रम में ये पार्टिसिपेट करते आए हैं। आपको बता दें बबलू कुशवाहा के बारे में, बबलू कुशवाहा राजद में यूं ही नहीं, मतलब नीचे से सिंचने का काम किया। जिस समय पूर्व कारा मंत्री बसंत प्रसाद भगत जब यहाँ से विधायक बने और कारागार मंत्री बनाए गए, उन्हीं के दामाद हैं, और उसके बाद अभी अगर देखा जाए तो उस समय लालू प्रसाद यादव का जो दौर था, उस समय एक माहौल हुई थी कि भाई गरीबों को आवाज दिया जाए, पुरन्नी नहीं पूरे बिहार में, क्योंकि गरीब डरे सहमे हुआ करते थे और जो सामंती सोच के जो लोग हैं उन पे दबाव बनाते थे, और आज भी वैसा ही स्थिति कुछ देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों देखने को मिल रहा है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात बबलू कुशवाहा खुद कहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो ये गलती की जा रही है, ये जो बांटने का और काटने का, छांटने का जो काम की जा रही है, कहीं ना कहीं साजिश है। इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बबलू जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, आप पुराने लोग हैं, आप लगातार जो है मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो उसको लेकर ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि पुरन्नी विधानसभा के किन किन क्षेत्रों में आप पहुंचे? देखिए, पुरन्नी विधानसभा के कई एक पंचायत में हम घूमने का काम किए, लोगों को जागरूक करने का काम किए। जो चुनाव आयोग तानाशाही आदेश जो पारित किया है, आपको भी पता हो, आप ही लोग पूरा सभी जगह प्रचार में भी हम लोगों का सहयोग करते हैं, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के बीच ये न्यूज मिलता है, जाता है। जो 11 बिंदु जो गरीब गुरबा के लिए 11 बिंदु, जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स देना है, उसके लिए हम लोग घूम रहे थे कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, चूँकि 28 तारीख बीत गया। 28 तारीख को, इसके पहले भी हम घूमे थे कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, क्या होता है, क्या आता है। लेकिन कल, आज आप ही लोगों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोग को देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश नहीं दिया, बल्कि
सुझाव दिया, भेग रखे हुआ है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी मान्य किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग का ऐसा कोई ऑथेंटिक लेटर नहीं आया है। इसी संबंध में हम लोग क्षेत्र में घूमने का काम किए। चुनाव आयोग का यह निर्देश नहीं है, यह भाजपा, आरएसएस और यहाँ जो अचेत अवस्था में जो मुख्यमंत्री पड़े हुए नीतीश कुमार जी, सब लोग का संयुक्त है आदेश है कि गरीब गुरबा का वोट काटो। चूंकि गरीब गुरबा का तेजस्वी यादव के प्रति मतलब झुकाव हुआ है। झुकाव कैसे हुआ? हमारे नेता तेजस्वी यादव 2020 में जब चुनाव मैदान में गए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। लेकिन इसी बीच तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला नीतीश जी के समर्थन से। मात्र 17 महीने के सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। लोगों में इनका विश्वास जमा, लोकप्रियता जमा कि नहीं, तेजस्वी यादव जो बोलता है वही करता है। इसके तहत भाजपा जदयू वालों में घबराहट हुआ कि तेजस्वी यादव का लोकप्रियता बढ़ रहा है। कहां से बढ़ रहा है भाई? ये लोकप्रियता की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव जो जो बात बोलते आ रहे हैं, नीतीश कुमार उसको फॉलो कर रहे हैं। ये हम नहीं, तेजस्वी यादव खुद बोले हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात उन्होंने किया। माँ बहन 2500 सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन जो है 1500 देने की बात हुई थी तो अभी 1100 हो गया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं आप इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी कहाँ हो रही है इसको देख भी रहे हैं। क्षेत्र में जाने पर आपको क्या क्या चीज कमी आई? यही तो हम बताना चाह रहे थे कि अभी आप सवाल किए, माई बहन योजना, मुफ्त बिजली योजना, पेंशन योजना, नौकरी योजना। 20 साल पूरने जा रहा है नीतीश कुमार के सरकार में। 17 महीना और एक और 15 महीना का शासनकाल तेजस्वी यादव का रहा। 17.5 साल, 17.5 साल में वो लोगों को क्या दे पाए? नौकरी भी नहीं दे पाए, पेंशन भी नहीं बढ़ा पाए, मुफ्त बिजली भी नहीं दे पाए। ये जो अभी क्या कहता है मान सम्मान, महिला माई बहन मान योजना, ये भी नहीं दे पाए। जब हमारा नेता जब नौकरी देने लगा उप मुख्यमंत्री रहते हुए, तब इनको दिखाई पड़ा कि लोग बेरोजगार भी है। जब हमारे नेता बोले कि हमारा सरकार बनेगा तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, हम 1500 रुपया पेंशन देंगे, हम मुफ्त बिजली 200 यूनिट देंगे, हम जो बेरोजगार भाई है पढ़ा लिखा जो अगर अप्लाई करता है उसको हम आने जाने का और उसका अप्लाई करने का फीस माफ करेंगे, तो उसके पीछे पीछे नीतीश कुमार चलने लगे। 1500 के बदला 1100 कर दिए, 200 बिजली यूनिट फ्री के बदला 125 किए। तो आप इनका नकल क्यों करते हैं? बिहार की जनता बोल रही है कि नकल करने वाला को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। जो घोषणा करता है उसका अगर नकल करता है जो, तो रह के क्या करेगा? इसलिए जो घोषणा करता है उसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही हमारा मान सम्मान बचाएगा, हमारा सब कुछ को जो योजना है उसको पास कराएगा। हम सुशासन मंगल राज में आना चाह रहे हैं। 20 साल इधर 20 साल में अगर मेरा सरकार खराब था, आप लोगों ने बदनाम करने का काम किया। गरीब गुरबा का सरकार था, ये भाजपा वाले जदयू वाले लोगों ने बदनाम करने का काम किया। तो आप इस 20 साल में क्या दिए? आप अपना आंकड़ा पेश कीजिए ना। तो अपना आंकड़ा तो पेश करते नहीं वो लोग तो कुछ दिए नहीं। हिंदू मुस्लिम धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर वो लोग चुनाव वोट लेते हैं। वो अपना आंकड़ा पेश करे। आप हम लोग का नाम दिया जंगल राज, गरीबों का राज था, दलितों का राज था, पिछड़ों का राज था, अल्पसंख्यकों का राज था, तमाम 85% लोगों का राज था, तो उसको जंगल राज का नाम दिया। बलात्कार हो रहा था, हत्या अपहरण। अभी क्या है? प्रत्येक दिन कौन ऐसा दिन है जिस दिन हत्या अपहरण बलात्कार बैंक डकैती नहीं होता? ये कौन राज है? जब क्वेश्चन करेगा तो उल्टे जंगल राज की तरफ ले जाएंगे। और मीडिया भाई भी
उनको क्वेश्चन करना चाहिए सत्ता पक्ष से, चूंकि सत्ता के नियंत्रण में सब कुछ है, जिसका सत्ता उसी के नियंत्रण में सब कुछ है, तो उससे क्वेश्चन नहीं करके क्वेश्चन इधर हो जाता है कि 20 साल पहले आप क्या किए, रे अभी क्या हो रहा है, उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाते। अभी कोई आदमी सुरक्षित है? अभी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जनता का मूड क्या है जनता जानती है, सब जानती है। चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी अगर हमको लड़ाते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, हमको अगर लड़ाते हैं, विश्वास शब्द यहाँ नहीं भी है, क्योंकि वर्कर बहुत रहते हैं, किसी एक को टिकट मिलता है, इसका ये मतलब नहीं होता है अगर 20 आदमी लाइन में है, एक को टिकट मिला तो 19 पर भी विश्वास नहीं करते। किस समीकरण के तहत एक को मिल गया, 19 को नहीं मिला, लेकिन विश्वास सब पर उतना ही करते हैं नेता। अगर हमको टिकट देते हैं तो हम अपार बहुमत सही, जो अभी वर्तमान में है, कौन मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है जो है अभी क्या? पुरानी हाँ विधानसभा। हाँ, वही मंत्री है, पंचायती राज मंत्री है। वो पंचायती राज मंत्री क्या है, वो कमीशन खोर मंत्री है। अच्छा, ये तो देखे हैं आपके ही के राजद के ही द्वारा पोस्टर लगाई गई, पोस्टर वार चल रहा है, कुरन्नी में कहा हुआ तो 20% कमीशन हुआ, तो ये मतलब पोस्टर लगा के क्या साबित करना चाहता है राजद? राजद पोस्टर, राजद क्या, जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लगा रहे हैं, राजद के ही कार्यकर्ता है और कमीशन लेते हैं। उनका तो पूरा क्षेत्र में वो किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि सबसे कमीशन खाने वाला अगर आज तक कुरहनी के इतिहास में अगर प्रतिनिधि हुआ तो उसका नाम केदार गुप्ता बताएगा। आप एक चीज बताइए कि हर एक पंचायत में जाते हैं शिलान्यास करने, किस चीज का शिलान्यास? पंचायत के जो पैसा आता है पंचायत में फंड, उस पर किसका अधिकार है? उसका शिलान्यास करने का, उसका शिलापट लगाने का अधिकार किसका है? मुखिया जी का है। पंचायत के मुखिया जी का है। फिर उसमें वो क्यों टपक रहे हैं? अच्छा, बतौर मुख्य अतिथि अगर कोई मुखिया जी बुला रहे हैं तो जाएंगे? तो मुख्य अतिथि मुखिया जी कोई नहीं बुला रहे हैं, वो अपना भय दिखा रहे हैं लोगों को कि हम पंचायती राज मंत्री हैं, हमको वहां बुलाना होगा, और भय के तहत लोग बुलाता है और उनको कमीशन भी देता है। इच्छा से कोई कौन चाहेगा कि मेरा बोर्ड हट के मुख्य अतिथि उनका लिखा है, अगला 1 साल के बाद वो मुखिया को भी चुनाव लड़ना है? तो मुखिया, उनका कोई विकास अपना नहीं है, मुखिया जी का जो फंड है उसमें अपना नाम चमका रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। उनका सिर्फ काम है क्षेत्र में घूमते रहना, प्रखंड से, अंचल से, मनरेगा से, आपको बाल विकास से, तमाम जगह से, शिक्षा विभाग से, सब जगह से कमीशन वसूलना और जमीन खरीदना, मॉल बनाना, विवाह भवन बनाना, उनका यही काम है और उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ घूम के ही काम करते हैं और जबरदस्ती सबके पंचायत में जाके रोड का सीता तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सभी जगह से इनका पैसा लेना, कमीशन। आरोप सही है, लगा नहीं रहे हैं, सही है, ये उनका है। अब प्रखंड में, अंचल में, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? सब जगह है। अगर वो पैसा कमीशन नहीं लेते तो यहाँ भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता। अगर कोई ईमानदार हो जाए नेता, अगर कोई पंचायत के एक मुखिया अगर ईमानदार है तो दिन नहीं किसी कर्मचारी को 1 रुपया ले लेगा। तो वो अगर ईमानदार हो जाते तो प्रखंड में ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता। बहुत चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चला गया हुआ है और इसका सब जड़ यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री केदार गुप्ता जी हैं। अच्छा, आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल है आपसे, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है कुढ़नी, यहाँ युवाओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है, युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ कई मंत्री विधायक बने, पूर्व में जो है यहाँ बसवान प्रसाद भी यहाँ कारागार मंत्री रहे। आप यहाँ देखेंगे तो बीजेपी से अभी जो है ये पंचायती राज मंत्री बने। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं, कहीं कुछ नहीं, जो यहाँ कुछ कामगार लोग काम कर सके। क्या आप अगर आएंगे तो ऐसे नौजवानों के लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा कुरहनी जो विधानसभा है उसमें प्रखंड का बंटवारा। क्योंकि जब 2 प्रखंड हो जाएगा, निश्चित रूप से आप बताइए कि मरिचा के लोगों को यहाँ काम कराने आना पड़ता है, जहाँ यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी है। महंत मनियारी उधर हरिशंकर मनियारी से 35 किलोमीटर दूरी है। अगर 2 भाग में बट जाएगा
तो वहाँ के लोगों को भी फायदा होगा, चूंकि नज़दीक में जाएंगे अपना काम कराएंगे, और यहाँ के भी लोगों को फायदा होगा, पदाधिकारी को भी सुविधा होगा। एक पदाधिकारी को 39 पंचायत, अभी 37 बचा हुआ है, 2 नगर पंचायत में चला गया, 37 जगह उसको काम करना पड़ता है, कर्म पदाधिकारी भी समय नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ को भी मैं मानता हूँ, खासकर कुरन्नी प्रखंड में पदाधिकारी को भी समय का अभाव हो जाता है, क्योंकि कभी 30 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता है, कभी इधर करना पड़ता है। इसलिए सबसे मेन प्रखंड का बंटवारा हो, जिससे यहाँ का जनता को कम से कम कोई भी काम कराने के लिए सुविधा हो। ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। युवाओं के लिए क्या सबसे बड़ा जो है कि मान लीजिए जो युवा हैं यहाँ से पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए, इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, गाली झेलना पड़ता है। आप देख रहे हैं मुंबई हो चाहे आसाम हो, वहाँ की भाषा बोलना पड़ेगा। आप देखिए रहे हैं ना क्या हो रहा है। देखिए, ये तो हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव जी, उन्हीं का विजन है। जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बिहार से कोई युवा पलायन नहीं करेगा। यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, मुजफ्फरपुर में लगेगा, पटना में लगेगा, मोतिहारी, दरभंगा, कहीं न कहीं लगते रहेगा। लोग यहाँ के मतलब वहाँ जॉब करेंगे, वहाँ से यहाँ करेंगे। बिहार से बाहर किसी को युवा को नहीं जाना पड़ेगा। भाजपा बड़का झूठा पार्टी, झूठ फैला करके, मंदिर मस्जिद करके, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर वो राज कर रहा है, वोट ले रहा है। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस बार देखिएगा, यहाँ विधानसभा चुनाव है, यहीं से उसका पतन स्टार्ट हो जाएगा और भाजपा पूरे देश से जाने लगेगा और 29 आते आते वो खत्म हो जाएगा। उसके पास न कोई विजन है, न उसके पास कोई सोच है, और वो दूसरे का विजन चुराने का काम करता है। और उसके पास 2-3 ही विजन है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके अलावा उसके पास कोई विजन नहीं है। नहीं तो इतना दिन में आप देखते क्या काम हुआ, कोई काम उसके शासनकाल में इसके अलावा नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो ये थे बबलू कुशवाहा हैं। और आपको बता दें कि जिस अंदाज में तेजस्वी यादव का सुर है, उसी अंदाज में प्रदेश सचिव बबलू कुशवाहा भी अभी बोलते दिखे। क्योंकि तेजस्वी यादव भी कहते हैं बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, और उसी अंदाज में इन्होंने भी कहा। तो ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है, तो पलायन आखिर रोकेगा कौन? अब चुनाव का समय आ रहा है, तो इसमें तो बहुत सारे नेता तरह तरह के वादे करेंगे, तरह तरह के जो है कहानियां दिखाएंगे। युवा भाई हमेशा चाहते हैं कि हम अपने राज्य से बाहर नहीं जाएं, क्योंकि मुंबई जाते हैं तो वहां झेलना पड़ता है, असम जाते हैं तो वहां झेलना पड़ता है, किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो तरह तरह की कहानियां झेलनी पड़ती है। तो भाई प्रताड़ित भी होना पड़ता है, कहीं कहीं तो इस तरह से जो है मारे पीटे जाते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। फिलहाल जो कुरन्नी के युवा हैं, कुरन्नी विधानसभा में अभी हम हैं, कुरन्नी के युवा भी यही चाहते हैं कि यहाँ विकास की गति बढ़े, यहाँ के युवा पलायन न करें, यहाँ की स्थिति बढ़िया हो, सुदृढ़ हो। बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है, और बबलू कुशवाहा ने अभी कहा कि इनका प्रथम प्रायोरिटी रहेगा कि जैसे ही कुरन्नी 2 पार्ट में होगा, यानी कि बड़ा प्रखंड है, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। कोई 40 किलोमीटर से आता है, कोई 35 किलोमीटर से आता है काम कराने के लिए, दिन भर उनका खत्म हो जाता है, ऊपर से जो है पैसे भी उनका बर्बाद होते हैं। तो ये स्थिति है। तो आप बने रहे न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ, पुनः इसी तरह फिर अन्य दिन किसी और मुद्दा पर आपको दिखाएंगे। देखते रहें न्यूज लाइन नेटवर्क। नमस्कार।